हेलो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, तो 1 जून को आपको कैसे कैसे प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप लास्ट तो 1 जून को आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपके क्या है ये प्रश्न आएंगे तो आपको सही कर देना आपको होगा। जैसे आपकी राजस्थान की आपकी जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, इसकी आपकी ट्रिक है, ये आपकी होने वाली है। काका रूस गया घर में, कैसे हो जाएगा? कांतली नदी, ये आपकी सीकर से संबंधित होने वाली है। सीकर से कांतली नदी, काकनी नदी है, ये आपकी जैसलमेर से, ये आपकी रूपनगढ़ है, और ये आपकी सावी नदी है, ये आपकी गगन नदी है, ये आपकी गगन नदी है। ये आपकी फिर आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी गगन नदी हो जाएगी। फिर आपकी रूपारेल नदी होने वाली है। फिर आपकी मेंता नदी आपकी होने वाली है। ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, यानी कि किसी नदी में जाकर नहीं मिलती, नदी में नदी में जाकर जाकर नहीं मिलती ये किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे आपकी जो लंबी नदी है, लंबी आपकी नदी है, लंबी नदी वो आपकी चंबल नदी है। चंबल नदी आपका होने वाला है। और एक आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान की नदियाँ आपकी, पूर्णतः पूछे तो आपकी बनास नदी आपकी होने वाली। सर्वाधिक जलग्रहण इसमें होता है, जलग्रहण, सर्वाधिक जलग्रहण भी आपका यही इसी में देखने को मिलता है। ज़्यादा सर्वाधिक जलग्रहण, और सतही सतही आपका चंबल नदी में, सतही आपका चंबल नदी आपका होने वाला है। नेक्स्ट जो आपकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, इनसे आपके प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप मेरे क्या है नोट्स हैं, मैंने जो आपको पढ़ा था मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपके इनसे बाहर आपकी जो कोई भी रचना आएगी वो आपकी बाहर नहीं जाने वाली है। अगर किसी भी रचना का प्रश्न आएगा आपकी साहित्यिक रचना से संबंधित, तो इसी में से ही आपका आने वाला है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और मैंने कई आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर डाली है। राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की हो जाएंगी, पृथ्वीराज विजय दयानक हो जाएंगी, मीर आपकी रासों में अमीर रासो रुद्राज हो जाएंगे, चेतावनी सुमतिया, केसरी सिंह भारत और वंशवास का सूर्यमल आपकी जो मिश्रण है, और डोला मारू जो कवि कन्नौल और वीर विनोद श्यामलदास, महावीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, कानड़ देव प्रमुख पद्मनाभ, ये आपका पूछा जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में आ चुके हैं। और जैसे आपके पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और कुमार दासो दलपत विजय पपेरो मणि मधुकर, ये तो 2021 में आया था, 2021 में। और 2024 में आया था पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो इनसे संबंधित आपकी एक रचना पूछी जाए। अमीर राटा आपकी चंद्रशेखर, अमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी, विशल देवरासो नरपति नाल्य, रणका आपकी जितेंद्र सोनी, ये आपका 2022 में पूछा गया था। सॉरी, ये आपका 2020 में आया था, 2020 में पूछा गया था, रणकार जितेंद्र सोनी वाला आपका प्रश्न। तो आपके बीएससी एग्जाम में यही है। वीर सक्सेई आपकी ये आई थी, वीर सक्सेई आपकी सूरमल मिश्रण की है। धरती दौड़ारी आपकी कन्हैयालाल सेठिया, एक इनकी लील टास भी है, लील टास भी इनकी रचना है। लील टास कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना आपकी होने वाली है। और आपकी कौन कौन सी रचना है वो आपके एग्जाम में आई थी? धरती दौड़ारी कुबलेमाला गुप्तन सूर्य राजपूताने का जो इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद आपके ऊर्जा हैं। लील टास आपकी बताई देवी ने, और नरपति नाल विशल देव रासो आपके होंगे। राज रत्नाकर सदाशिव, राजरूपक वीरवाण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत रत्नाकर सारंगधर की रचना होने वाली है। जो राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण, राजस्थान की जो बोलियाँ हैं, राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था वर्गीकरण। ग्रियर्सन ने 5 भागों में किया था। ग्रियर्सन 5 प्रकार से। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो किया था सीताराम लालस ने किया था। सीताराम लालस ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपके प्रजामंडल हैं उनसे आपके प्रश्न 100% आपके पूछे जाएंगे। ये आपकी प्रजामंडल है, बुक चेक करें 31 में। थोड़ा यहाँ पर टाइम कम मिला था, नहीं तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये आपको मतलब अच्छी तरीके से समझाने वाला था। अभी आपको जल्दी में जैसे आपके बुक चेक करें 31 में मज़ा नहीं आया, 34 में वैदिक 36 में, मामे के शहर में दौड़ी ज्वाला 38 में, ये आपकी ट्रिक होने वाली है। जैसे आपकी बुक बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जी करते हैं 1931 में होती है। जयपुर की होती है आपकी कपूरचंद पाटनी, फिर जमनालाल बजाज ने की थी 1938 में।
जैसे फिर आपकी मज़ा नहीं आया, आपका क्या है 34वें सर की मज़ा नहीं आया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास करते हैं। जयनारायण व्यास इनके समय सर्वप्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। आम चुनाव संपन्न हुए थे 1952 की हम बात करें तो। नेक्स्ट आपके जो देख लेते हैं, ये आपके ये आपके नवनीराम शर्मा, ये हाड़ौती प्रजामंडल से। वैद्य का 36 में, ये आपके मंगाराम वैद्य होने वाले हैं बीकानेर के। मामेश्वर में यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल जी वर्मा के 24 अप्रैल 1938 को करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये आपको मैंने बता दिया। और शाहपुरा के रमेश चंद आपके हो जाएंगे। धौलपुर के ज्वाला प्रसाद आपके होने वाले हैं। तो ये आपको जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर जीनियस और आपके एजुकेशन अकेडमी आपको इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको PDF है वो आपको अपलोड यहाँ पर कर दी जाएगी। क्लास होने के बाद आपकी PDF है वो आपको उपलब्ध होने वाली है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ अच्छा पढ़ाने का मन नहीं करता। अगर आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी यहाँ पर मतलब कि हमारी अंदर से ये भी मतलब कि कुछ आता है कि हम अपने स्टूडेंट हैं, सारे भाई बहन, उनको यहाँ पर अच्छा पढ़ाएं, अच्छा उनके साथ यहाँ पर उनको बताएं कि प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं। तो आप लोग हैं जो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, इसी वजह से क्या है करके हम आपको क्लास यहाँ पर कम लेते हैं। तो अब से आप रोज़ाना यहाँ पर आपको क्लास लेनी होगी। और हमारी चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हमारी क्लास लगने वाली है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में आपकी राजस्थान जी के आने वाली है। जैसे भूपेंद्र भाषा जैसा मीठा, ये आपके कब है, ये आपकी भूपेंद्र जैसा भाषा मीठा आपके 45 में और ज्वाला मांगी 46 में, ये आपकी ट्रिक आपकी होने वाली है। और जिनकी स्थापना अलग हुई थी, जैसे प्रजामंडल आपकी जो आपकी बीकानेर कलकत्ता में हुई थी, भरतपुर की रेवाड़ी में थी, जैसलमेर की जोधपुर में थी, यहाँ पर हुई थी आपकी बम्बई प्रांत में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना सर जी आपकी भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसमें बताया गया गोपीलाल यादव के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर जो आपके शहरी जनजाति के आपके नृत्य होने वाले हैं, जैसे बागड़िया, इंडोरी, पणियारी और शंकरी आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे जो कुछ नेक्स्ट हमारे प्रश्न है, ये हमारे कि ग्राम सभा का सचिव होता है ग्राम सेवक। सरपंच का अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं। मालवी और रागड़ी, मतलब कि मालवी और मारवाड़ी की बोली, रागड़ी की आपकी बोली है। नगाड़ा, ढोलक, रमत, लोकनाट्य हैं। और निमाड़ी मालवी की उपबोली है। रागड़ी निमाड़ी की उपबोली है। मालवी घोसडी शिलालेख का चित्तौड़गढ़ का होने वाला है। किस लिपि में लिखा गया है, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। ये मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको आज ही आपको मतलब कि 50 में से 50 क्वेश्चन करवा दूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं आपको 50 में से 50 नंबर क्यों दिलाऊँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम फालतू में मेहनत क्यों करें। हमारा जब कोई चैनल नहीं देखेगा तो हम मेहनत क्यों करें। तो कुछ स्टूडेंट की वजह से हमारा चैनल यहाँ पर चल रहा है और उनकी वजह से हम यहाँ पर क्लास लगा देते हैं। तो अब इससे हमको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप मेहनत का फल हमको देते नहीं हैं। चीरवा का जो शिलालेख है यहाँ पर उदयपुर से संबंधित होने वाला। बिजौलिया का शिलालेख है, उसकी रचनाएँ आपके बड़भद्र माने जाते हैं। आबू के परमार वंशी शासकों की वंशावली प्रशस्ति आपकी लूणोसाई नेमीनाथ मंदिर आपकी होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका पूछा मतलब ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो पंचायत का आपका जो सरपंच है वो आपकी करता है। पंचायत आपकी मतलब कि बैठक कितने समय बुलानी है, प्रत्येक माह में एक बार, प्रत्येक माह में आपकी एक बार है। जैसे राजस्थान का अक्षांश विस्तार पूछा गया है, इसमें राजस्थान का अक्षांश विस्तार आपका 30 डिग्री 3 मिनट से, उत्तरी अक्षांश 30 12 उत्तरी हो जाएगा। देशांतर विस्तार आपका 69 डिग्री 30 मिनट से आपका 78 डिग्री 17 आपका होने वाला है। पूर्व कर्क रेखा 30.5 डिग्री से ऊपर गुजरती है। मैंने आपको बता दिया है। आपके दो शहर हैं, केरल और आपका जो बाड़मेर है वो आपका ताप विद्युत ग्रह आपका होने वाला। कपूरी जलीपा वर्षल सर लिग्नाइट है, ये आपके बाड़मेर में। और धौलपुर पावर आपका प्रोजेक्ट पालतू गैस पर आधारित होने वाला है। ये मैंने 2023 में आपके नोट्स बनाए थे, 2023 के ये नोट्स होने वाले हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह होने वाला है। जल्दूनी 11 से आपकी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आपकी मनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आपकी जयसिंह चरित्र है वो आपकी पुंडरीक रत्नाकर द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी मूडी जो आपकी लिपि है, मुड़िया लिपि है, अशुद्ध रूप को कहते हैं मुड़िया लिपि, राजस्थानी लिपि की। ये आपका 2021 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मारवाड़ी की साहित्य के जो आपके रूप है उसको कहते हैं डिंगल आपका कहा जाता है। अब आपका प्रश्न कि राजस्थानी भाषा के लेखक है विजय दान देता होने वाले हैं। विजय दान देता इन्होंने बातारी फुलवारी लिखी है। बातारी फुलवारी
जो कि आपकी बात आ रही फुलवारी आपकी होने वाली है फुलवारी, जो कि 14 खंडों में विभक्त है। 14 इसके खंड बताए जाते हैं। कितने? 14 खंड बताए जाते हैं। और ग्रेसन ने बोलियों का वर्गीकरण किया था 5 प्रकार से। स्वांग आपका नृत्य वो आपकी जानकी लाल माड़ो ने इन्होंने जो इन्होंने मतलब क्या किया था, जो स्वांग है इसको विदेशों में यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। इसके लिए इसको मतलब कि बहरूपिया कला से संबंधित माना है। बहरूपिया से संबंधित इनको माना है। और गोंडवाड़ी जो बोली है वो आपकी जालौर, पाली और आपके सुरई क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। और राजस्थान में आपके विधानसभा के आम चुनाव मैंने आपको बता दिया, जयहरण राज्य 1900 आपके कब 52 में। जैसे पशु गणना 2011 के अनुसार 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे शासन ने 12वीं शताब्दी में स्थापना की क्षेत्र रूपा जी कृपा जी आपके बेंगलुरु से होने वाले हैं। नानक जी की बूंदी से, मेवाड़ की तीसरी आप कटारगढ़ को पाया जाता है। इसकी तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहाँ पर आप बालोतरा में है। परमेश्वर प्रभु जैन दर्शन दूध व कारा आपका बीकानेर से पिछवा यहाँ पर नाथद्वारा से होने वाली है। यहाँ की मतलब कि कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपकी मतलब कि नोट्स तरीके से मैंने आपको बनाए। मैं आपको इनको दे नहीं सका क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था और हमको सपोर्ट नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए अब आपकी चतुर्थ श्रेणी की बारी। चतुर्थ श्रेणी में आपके लिए फुल आपको नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारी क्लास अवेलेबल है। कमला इलायची सन आपका नाथद्वारा से होने वाला है। अहोर काली सिंधी नदी के संपर्क आपका गागरोन है। और बिजौली जो आपका सलाह लेके है वो आपका गढ़बद्र सूरी होने वाला है। सावन भादो पर एरिया कोटा की है। स्वाज उद्यान दौलत बाग आपका अजमेर में है। जहांगीर आपका यहाँ पर जहांगीर की आपकी मुलाकात हुई थी। अब आपका प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महाई नदी 25+1 यानी 26 किलोमीटर होकर गुजरती है। और डेवर झील आपकी डेवर झील है। सर जी डेवर झील की हम बात करें तो यहाँ आपकी सलम्बर आपकी होने वाली है। जैसलमेर झील आपकी होने वाली है। गणेश सप्ताह पिछोला आपकी उदयपुर में पिछोला आपकी उदयपुर में होने वाली है। पिछोला आपकी उदयपुर में। एक आपसे पूछा सकता है फौज सागर का, फौज सागर है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। फौज सागर आपके अजमेर में है। इसका वरुण सागर नाम कर दिया गया है। वरुण सागर इसका नाम कर दिया गया है। और गुणेश्वर सभ्यता आपकी किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे हो जाए। चित्रण या चोटुक नामक कविता केसरी सिंह बारड ने किस शासन के यहाँ पर लिए लिखी थी? फतेह सिंह को यहाँ पर। इसके फतेह सिंह इसका राइट आंसर होने दुर्सा आड़ा ने यहाँ पर किस ग्रंथ को 5वां वेद और 19 में यहाँ पर 5वां वेद और 19 में पुराण कहा था? वैदिक कृष्ण आपके रूप में लिए।